अब आप आओ सीधे, आप अभी आपको मैंने ये भी बता दिया है कि 400 का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक पेयर आता है तो उसमें से वो नंबर बाहर निकल आता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट के अंदर पेयर मैंने माना 2 × 2, ये 2 दफा आ रहा है, दो दफा आ रहा है, तो एक दफा क्या आएगा, बाहर निकल आएगा। ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है। और ये जो फैक्टर्स आए, ये फैक्टर्स कहां से आए, आपने सीधे सीधे अभी बोला, आपने क्या बोला था कि 4 को आपने डिवाइड करा था, 2 2 जा, फिर इसी तरह से 2 1 जा। तो ये तरीका होता है सिंपली स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या था। अभी तक आप क्या कर रहे थे, 4 यहां पे रखते थे, उसको डिवाइड करते थे, ठीक है। इसमें बहुत सारा टाइम लगता था, ठीक है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि भाई ये बड़ा नंबर हो जाएगा तो ऐसे हम करते जाएंगे, ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर यहां से पेयर निकालना है तो हम ये देखें पहले भाई यहाँ पे 2 लोग कौन है, ठीक है, फिर उसके वहां से हम उससे एक नंबर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। आज मैं आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक देने जा रहा हूं कि भाई आप कैसे 5-10 सेकंड में आप जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बेसिकली कि हम कैसे स्क्वायर रूट 5 से 10 सेकंड में जल्दी से निकाल पाए। ये हमें ट्रिक फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्क्वायर लिख लेते हैं 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। ये मैं स्क्वायर लिख देता हूं आपको, और स्क्वायर लिखने में मैं वो पुराना वाला जो वीडियो है स्क्वायर निकालने का, उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ये आपको पता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर होगा 81, ठीक है। और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा 25 ये था और 36 ये था, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर होगा 121, ठीक है, ये पता है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक है। अब जैसे 13 14 बढ़ता है ना तो फिर थोड़ा सा याद होना कम हो जाता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर तक हमें पता होता है, 13 का होता है 169। अब 14 का स्क्वायर मान लीजिए हमें नहीं पता है 14 का स्क्वायर क्या है, लेकिन मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक बताई थी। स्क्वायर की ट्रिक में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करना है, यानी कि 0 1 हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। सेकंड वाला डिजिट कितना है, जो यूनिट प्लेस पे है वो कितना है 4, उसका स्क्वायर करना कितना आएगा 16। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 1 4 और 4 2 8, यानी कि मैंने लिख लिया यहां पे 8 और इस तरह से 0 के फॉर्म में, तो ये हो गया 691, यानी कि 196। इसको मैंने यहां पे लिख लिया 196, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से याद आ रहा होगा कि स्क्वायर वाली वीडियो मैंने क्या बताया था। इसी तरह से 15 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 225 होता है, ठीक है। इसी तरह से 16 का स्क्वायर आप निकालो कितना होगा 256 होगा, 256 होगा, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, याद नहीं हो सकता हो, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे ये 0 1 फर्स्ट वाली डिजिट का स्क्वायर करा 0 1 आ गया, सेकंड वाली डिजिट का स्क्वायर करा 36 आ गया, ठीक है। अब 6 1 6 एंड जो मल्टीप्लीकेशन आया उसका इस स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कराते थे तो वो कितना था, कितना हो जाएगा 6 1 6 एंड 6 2 12, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, यहां पे हम रखेंगे 12 और इसको जोड़ देंगे कितना 6 5 और 2, 256 आ रहा है ना, तो 256 यहां पे लिखा था, ठीक है। इसी तरह से 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पे 0 1 आया और यहाँ पे 49 आया और यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 9 8 और 2, यानी कि 289 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर देख लेते कितना होगा। 18 का स्क्वायर 0 1 8 इज 64 होगा और 8 2 16 होगा, यानी कि 4 6 2 1 324 होगा। 18 का स्क्वायर 324 होगा। इसी तरह से 19 का स्क्वायर एक बार देख लेते हैं ना, 19 का स्क्वायर कितना होगा। 19 के स्क्वायर में 0 1 आया 8 1 आया और यहाँ पे 18 हो गया, तो कितना हो गया 1 8 8 16 361। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 19 का स्क्वायर होगा 361, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने जो स्क्वायर रूट निकालने का जो निर्णय लिया है 5-10 सेकंड में, उसमें सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। और ऑब्जर्वेशन इंसान कब करता है, जब उसके पास क्वांटिटी होती है। तो मैंने सबसे पहले स्क्वायर्स की क्वांटिटी लिख ली कि भाई यहाँ पे हमने 1 से 19 तक का स्क्वायर लिख लिया है। पहले का स्क्वायर कितना है 1 है, सेकंड का स्क्वायर कितना है 4 है, थर्ड का स्क्वायर कितना है 9 है, 4 का स्क्वायर कितना 16 है, इस तरह से 19 का स्क्वायर कितना 361 है। आपको पता है कि स्क्वायर का जो प्रोसेस होता है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट का, ठीक है।
ठीक है। अब मैंने कहा अगर 19 का स्क्वायर 361 है तो 361 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 19 होगा, ठीक है ना। 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 19 होगा। अब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चन में अगर लास्ट में, क्वेश्चन में मैंने क्या फिर से बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो भाई यहां से अगर यहां गए हैं, यहां से अगर यहां गए हैं, ठीक है ना, तो यहां से यहां जाने में ये प्रोसेस क्या है, स्क्वायर का, तो यहां से वापस आने में प्रोसेस क्या होगा, स्क्वायर रूट का। तो हमने कहा कि अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन हो गया ना, फिर ये आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर लास्ट डिजिट स्क्वायर रूट निकालने में, क्वेश्चन में अगर लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे अगर आपको 1 मिल रहा है, तो आप देखो आंसर में आपको क्या क्या मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, किसका किसका स्क्वायर हो सकता है। जैसे लास्ट में 1 है तो यहां पे कितना है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। और दोनों कहीं पे 1 है, देखो लास्ट में कहां 1 है, लास्ट में यहां तक आप देखो, यहां तक, ठीक है। लास्ट में 1 कहां पे है, 8 1, ठीक है ना। ये लास्ट में 1 है, ठीक है। लास्ट में 1 में पॉसिबिलिटीज कितनी है, 9। यानी कि अगर मैं लास्ट में क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आप चेक कर सकते हो आगे भी। जैसे 11 में लास्ट में 1 to 1 आता है, 11 में लास्ट में 1 to 1 आता है, और कहीं भी आपको लास्ट में 1 नहीं मिलेगा, लास्ट में कहीं भी 1 आपको नहीं मिलेगा, 361 में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 361 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो लास्ट में आपको 9 मिलेगा क्वेश्चन में, या फिर आप इसका 1 हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो 1 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर 1 के लिए 1 आ रहा है क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो आंसर में 1 आएगा लास्ट में, या तो 9 आएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। मैंने क्या करा, सबसे पहले ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया कि भाई क्वेश्चन जो हमारा स्क्वायर रूट का है वो फॉर्म होगा स्क्वायर के रिवर्स प्रोसेस से। अब स्क्वायर का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या भाई, यहां से यहां तक जाने का प्रोसेस स्क्वायर का होता है, तो यहां से वापस आने का प्रोसेस क्या होगा, स्क्वायर रूट का होगा। तो मैंने क्या करा, ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर देखे भाई, क्वेश्चन हमारा क्या है, इधर वाला जो इतने भी 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, ये सब हमारे क्वेश्चन है। इन पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमें इधर वाला नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, ये 1 है, ठीक है, और ये 1 है, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये 1 जो है क्वेश्चन में कहां पे आ सकता है, यहां पे देखा पूरे में कहीं भी 1 यूनिट प्लेस पे यहां दिखा, ठीक है। तो 9 में भाई 1 अगर स्क्वायर रूट में, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है और कोई भी आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है, उसका यूनिट प्लेस 1 है, तो वहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं आंसर में, या तो आंसर किस यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये आपको समझना है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब आप देखना, अगर क्वेश्चन में 4 है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप देखो यहां पे 4 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब आप सीधे आओ, नीचे आ जाओ, यहां पे मिला ये 4, ठीक है। तो यहां पे अगर 4 है और यहां पे अगर 4 है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन ये स्क्वायर रूट का ये क्वेश्चन हो ना, स्क्वायर रूट 4 कितना होगा, 2, स्क्वायर रूट 64 कितना होगा, 8 होगा। तो इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट में अगर यूनिट प्लेस पे 4 आता है तो पॉसिबिलिटीज 2 बनती हैं, और वो दोनों पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, 8 + 2 10, ठीक है। यहां पे कितना, 9 + 1 कितना, 10, ठीक है। अब आप बताओ, अगर क्वेश्चन में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया 9 अगर आ रहा है तो आप बताओ, पहला 3 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 7 होएगा। देखो आप देखो 9 यहां पे है, तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में का यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, तो यहां पे देखो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। आप आगे बढ़े, यहां पे 9 आया, 9 यहां पे आया, तो अगर क्वेश्चन का 2 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लें और यूनिट प्लेस पे हमारा 9 आ रहा है, तो आप बताओ आंसर में भी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, या तो 3 या तो 7 की पॉसिबिलिटीज। आप आगे भी बढ़ जाओ, जैसे यहां पे 9 है, तो अगर ये 3 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने कहा यूनिट प्लेस पे अगर 9 है तो हमारा 7 कहां पे आ रहा है, यूनिट प्लेस किसका है, ये आंसर का यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर आपका 9 आ रहा है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और 7 + 3 भी कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 7 + 3 भी कितना हो रहा है, 10। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 ऑब्जर्वेशन का है, ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो यहां तक हो गया, आप देखो 6 पे आओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में, अगर स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में आपको यूनिट प्लेस पे 6 दिख रहा है, ये यूनिट प्लेस पे 6 दिख रहा है, ठीक है, तो आंसर में क्या हो सकता है, या तो 4 होगा, ठीक है, और 6 कहां पे, यहां पे, या तो 6 होगा। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में 6 दिख रहा है तो ऑब्जर्व किया कि आंसर में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये भी कितना है, 4 + 10, 6 + 4 यानी कि 10। अच्छा, अब आप देखो 5 के बारे में देखो। 5 अगर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है तो आंसर में हमारा यूनिट प्लेस पे कितना होगा, 5। फॉर एग्जांपल
225, तो यहां पे भी क्वेश्चन में कितना है 5 है, तो आंसर में भी कितना यूनिट प्लेस पे कितना है 5 है, ठीक है। तो अगर हमें 5 दिखेगा तो यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 5 की, 5 दिखेगा तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 5 की। इसको मैं रफ करता हूं और आपको आगे ले चलता हूं ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। ओके, हमने ऑब्जर्व किया कि अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 1 आएगा तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है 1 और दूसरी क्या है 9, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लास्ट में 4 आता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आंसर में लास्ट यूनिट डिजिट जो होगा वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लास्ट में 9 आता है, ठीक है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 3 होगा या तो 7 होगा। अगर क्वेश्चन में लास्ट में 6 आता है, लास्ट में क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 6 आता है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका आंसर में यूनिट प्लेस पे 4 आएगा या तो 6 आएगा। और अगर क्वेश्चन में लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, आंसर में यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। ये ऑब्जर्वेशन किया है, ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में 1 है तो दो पॉसिबिलिटीज लेनी है आपको, या तो 1 आ सकता है आंसर में यूनिट प्लेस पे, या तो 9 आ सकता है, या तो 4 है अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के, तो या तो 2 आ सकता है यूनिट प्लेस पे, या तो आंसर में या तो यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। अगर 9 है तो 3 या 7 आ सकता है, अगर 6 है तो 4 और 6 हो सकता है, अगर 5 है तो 5 होगा ही होगा, ठीक है। और इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि भाई दोनों का जो सम है वो कितना है 10 है, दोनों का जो सम है वो कितना है 10, और 5 में कोई इसलिए नहीं है क्योंकि 5 + 5 करोगे तभी 10 आएगा, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज क्या है 5 5, ठीक है। आपको ये बात अच्छे समझ में आ रही होगी। अब स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको भी मैं आपको ऑब्जर्व करा रहा हूं कि भाई ये ट्रिक कैसे बनी है, आप भी ऑब्जर्व करो कि ये कैसे बना है। आपको पहले सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया होगा कि भाई ये कैसे हुआ है, आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अगर मान लो कि कोई हम क्वेश्चन उठाते हैं सीधे स्टेप नंबर 2 में, हम स्टेप नंबर 2 डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन से डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 5329, ठीक है, 5329। सबसे पहले आपने ये अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूं और क्वेश्चन से ही सारा बता दूंगा, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, सब बता दूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, स्टेप नंबर 2 में कितने भी डिजिट का ये नंबर हो, कितने भी डिजिट का ये नंबर हो, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, ठीक है। कितने भी डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही उठाने हैं, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट ही उठाने हैं और उस 2 डिजिट में आपको देखना है कि यूनिट प्लेस पे आपका 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे आपका 9 आ रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 9 हो तो आपका आंसर जो होगा उसमें यूनिट प्लेस पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्या, 9 पे 3 या 7 आ सकता है, यानी कि आंसर में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ये डिसाइड करना स्टेप नंबर 3 होगा, ठीक है। पहले स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। पहले आपने क्या करा, क्वेश्चन में देखा कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे दिख रहा है ना आपको, ये यहां पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है तो आप मुझे बताओ कि इसके आंसर में, यानी कि इसका जो आंसर निकालेंगे स्क्वायर रूट का, उसमें ऑब्जर्वेशन पे भी हमने देखा ना कि यूनिट प्लेस पे अगर क्वेश्चन में 9 आता है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 3 या 7 आ सकता है। तो हमने कहा 2 पॉसिबिलिटीज है भैया, तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 3 आएगा या तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। ये डिसाइड करना अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो बचे हुए 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये बचा हुआ 3 डिजिट का भी हो सकता है, बचा हुआ 4 डिजिट का भी हो सकता है, बचा हुआ कितने भी डिजिट का हो सकता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से देखना है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये 4 डिजिट का नंबर था, हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही उठाए, उसको अलग कर दिया, ठीक है। उसको अलग करने के बाद उसमें भी लास्ट में देखा यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। 9 में पॉसिबिलिटीज कितने की बनेगी, 2 की पॉसिबिलिटीज बनेगी, एक 3 आ सकता है क्वेश्चन आंसर में या तो 7 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बचे हुए 2 डिजिट मैंने उठा लिए, वो क्या है 53 है। अब मैंने देखा 53 जो है वो किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 53 जो है वो किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। आप देखो, एक बार लिख देता हूं, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 और 8 का स्क्वायर भी पता है 64, ठीक है। अब आप देखो क्या 53 इनके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, हाँ 53 इनके बीच में आ रहा है, यानी कि 53 इनके बीच में आ रहा है, यहां पे 53 लाई कर सकता है कहीं पे, ठीक है। तो हमने कहा जहां पर जिन 2 स्क्वायर्स के बीच में वो नंबर जो बचा हुआ आ रहा है
उसमें आप ऊपर वाला नंबर पिक कर लो। ऊपर वाला नंबर कौन सा है? 7। तो यानी कि आंसर का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब आपकी यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो इसका आंसर 73 हो सकता है या तो 77 हो सकता है। ठीक है, या तो 73 यानी कि 73 हो सकता है भाई यूनिट प्लेस पे आंसर में, या तो 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ये आपका स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करा है? स्टेप नंबर 2 में आपने ये करा है कि ये देखा है कि 53 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करा है? जो बचा हुआ नंबर है 2 डिजिट का, ये आपने देखा है कि किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। ये बड़ा सा बड़ा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा होता तो हम यहां पे सीधे 11 उठाते। ठीक है ना, तो यहां पे 7 की जगह 11 होता। बात समझ में आ रही? लेकिन अभी यहां पे हमने देखा कि किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है और हमें पता चल गया कि 7 से 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हमने ऊपर वाला नंबर पिक कर लिया। अच्छा, वेरी गुड। अब आप देखो 53 को ये देखना है 53 किसके करीब है, इन दोनों स्क्वायर में किसके करीब है। ठीक है ना, तो 53 64 से बहुत दूर है इन कंपैरिजन टू 49। 49 के बहुत करीब है भाई, 49 से 53 करीब है और 53 से 64 बहुत दूर है, तो हमने देखा भाई इसके ज्यादा करीब है। ठीक है, तो अट्रैक्शन किधर जा रहा है? इधर। अगर अट्रैक्शन ऊपर वाले की तरफ जा रहा है तो आप बताओ 3 और 7 में कौन ऊपर है? 3 और 7 में कौन ऊपर है? आपको पता है 3 ऊपर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऊपर वाला। नहीं समझ पाए, फिर से मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, आपने सबसे पहले देखा 53 इन दोनों में किसके करीब है? 53 इन दोनों में किसके करीब है? तो हमने देखा कि भाई 7 का स्क्वायर जो है उसके ज्यादा करीब है। ठीक है, 7 के स्क्वायर जो है उसके ज्यादा करीब है, यानी कि हम इसको सिर्फ ऐसे बोलेंगे, ऊपर वाले के करीब है कि नीचे वाले के करीब है। तो हमने कहा ऊपर वाले के करीब है। ऊपर वाले के करीब में हम सबसे पहले 3 और 7 के पास गए। हमने कहा भाई ऊपर वाला कौन? ऊपर वाला 3। तो आंसर में क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे 3, यानी कि ये 73 का स्क्वायर होगा। जैसे अभी मैंने रिवाइज कराया था स्क्वायर का, तो मैं कैसे चुटकियों में निकाल रहा था, इसी तरह से जब अगली क्लास होगी तो उसमें स्क्वायर रूट का रिवीजन कराएंगे, तो ऐसे चुटकी 5-10 सेकंड में आप निकाल लोगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन लेके। सेकंड क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन में 3136। ठीक है, सबसे पहले आपने लास्ट के 2 डिजिट पिक करे। ठीक है, उसका यूनिट प्लेस पिक करा। ठीक है, इस यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा आंसर में। वेरी गुड, समझ में आ रही है आपको बात? आपको ये बात एकदम क्लियर हो रही होगी कि सर ने 4 और 6 क्यों लिया है। ठीक है, एकदम क्लियर हो रही होगी। ओके, अब आप देखो ये 31 यहां पे आ रहा है, बचे हुए 2 डिजिट 31 है। अब आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? करना कुछ नहीं है सर, आप ही ने बताया अभी 31 जो है किन दोनों स्क्वायर्स के बीच में ये चेक करना है। ठीक है, स्टेप 2 में यही चेक करना है। ठीक है, वेरी गुड। अब आपने क्या करा? इसके ऊपर गए, 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 16 होता है। ठीक है, अब 31 हमें मिला इनके बीच में, 31 हमें मिला इनके बीच में। ठीक, तो आप बताओ 5 और 6 में किन के बीच में? 31 है 5 और 6 के बीच में। ठीक है, अब आप बताओ क्या नंबर लेना है, यानी कि जो पहला डिजिट होगा क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में देख के सबसे पहले ऊपर वाला ले लेना है, तो ये हो गया 5। ठीक, अब आप बताओ 31 किसके ज्यादा करीब है, ऊपर वाले के नीचे वाले के? भाई 25 36 में 6 का डिफरेंस है, और 31 में और 36 में कितने का डिफरेंस है? 31 में और 36 में कितने का डिफरेंस है? इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, और इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें 6 का डिफरेंस है, तो इस वाले के ज्यादा करीब है, इस वाले के ज्यादा करीब है। तो आप बताओ 4 और 6 में आंसर क्या होगा? नीचे वाला, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 56 आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 16641। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, आप क्या करोगे? 16641 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? लास्ट के 2 डिजिट हम लोग पिक करते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट में आपने देखा कि भाई लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी बनती? 2 बनती, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, 1 और 9। ठीक है, या तो 1 आएगा आंसर में, या तो 1 आएगा यूनिट प्लेस पे, या तो 9 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, अब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना है? ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ये जो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, ये जो 3 डिजिट का नंबर है, ये किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, अब आप चेक करो कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169।
ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 होगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या 166 इनके बीच में आ रहा है? हाँ 166 तो इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना होता है स्टेप 2 में, जिनके बीच में आए उसमें ऊपर वाला पिक कर लो, यानी कि 12। ठीक है, तो सबसे पहले ये 12 मेरा आ गया, ये स्टेप नंबर 2 से आया है। अब ये जो 12 आया है, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे फर्स्ट 4 डिजिट भी हो सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 5 डिजिट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इन 3 डिजिट पे या 4 डिजिट पे या 5 डिजिट पे। ठीक है, अगर ये 3 डिजिट का नंबर है तो हमने ये चेक करना है कि किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जिनके स्क्वायर्स के बीच में आता है उनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है, यानी कि 12 और 13 में कौन छोटा है 12, तो 12 हमने पिक करके यहां पे लिख लिया। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई लास्ट में जो है वो 1 आएगा या 9 आएगा, लास्ट में यूनिट प्लेस पे आंसर में या 1 आएगा या 9 आएगा। इसके डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, देखोगे किसके ज्यादा करीब है। ठीक है, तो 166 169 के ज्यादा करीब है या 166 144 के ज्यादा करीब है। तो आप कहोगे भैया 166 जो है वो 169 के ज्यादा करीब है, इनमें 3 का डिफरेंस है और उनमें तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो गया, लगभग 22 का है ना, 22 का डिफरेंस हो गया लगभग। ठीक है, तो आप क्या करोगे, भाई ये ज्यादा करीब है, ये बहुत दूर है। ठीक है, तो हमने कहा किसके, ऐसा ना बताओ किसके करीब है, ऊपर वाले के या नीचे वाले के, पहले वाले के या बाद वाले के। ठीक है, तो आप कहोगे नहीं बाद वाले के ज्यादा करीब है, नीचे वाले के ज्यादा करीब है। तो हमने कहा नीचे वाले में आप क्या करोगे 1 और 9 लिखोगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे इधर से भी देखोगे, ऊपर और नीचे कौन है भाई, 1 छोटा होता है तो ऊपर होगा और 9 बड़ा होता है तो नीचे होगा। तो आपको क्या पिक करना है, नीचे वाला। तो ये क्या हो गया 120